प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे हिंदी व्याकरण के एक महत्वपूर्ण प्रकरण समास की। तो समास के बहुवैकल्पिक प्रश्नों को हल करेंगे, लेकिन उससे पहले हम चर्चा करेंगे समास के भेदों की बहुत संक्षेप में, और फिर चलेंगे बहुवैकल्पिक प्रश्नों की ओर। और उसमें ऑप्शन होंगे, आपको अपने आप को जांचने का मौका भी होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो समास जिसका अर्थ होता है संक्षेप, और इसके मुख्यतः 6 भेद होते हैं। और इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी दबा देंगे, ताकि आपको इस पर लोड किए जाने वाले वीडियो की सूचना सबसे पहले मिल सके। और इसे लाइक एवं शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला भेद है अव्ययी भाव। अव्ययी भाव जिसका पहला पद अव्यय होता है और इसी पद की प्रधानता होती है। एक सूत्र मैंने बनाया है, दोहे के माध्यम से आप उसकी पहचान कर पाएंगे अगर उस दोहे को याद कर लेते हैं। प्रथम प्रधान अव्ययी भाव में तत्पुरुष में द्वितीय प्रधान, दोनों प्रधान वह द्वंद्व कहाए, बहुब्री में दोनों निधान। और अगले दो भेदों के लिए, विशेषण जिसका पहला पद कर्मधारय उसको जानिए, और संख्यावाची हो जिसका पहला पद दिग्गु उसको मानिए। तो इन 6 भेदों को आप इन दो दोहे के माध्यम से अगर याद कर लेते हैं तो पहचान पाएंगे। यानी पहला पद प्रधान तो अव्ययी भाव, दूसरा पद प्रधान तो तत्पुरुष, दोनों पद प्रधान इसका मतलब द्वंद्व, और बहुब्री में दोनों निधान मतलब कि कोई पद की प्रधानता नहीं। इसमें एक तीसरा पद प्रधान होता है, यानी उसका अर्थ प्रधान हो जाता है। जैसे चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात विष्णु, तो इसमें विष्णु अर्थ उसका प्रधान हो गया। और उसी प्रकार से नीलकमल, नीला है कमल, यानी विशेषण, कमल का विशेषण है नीला, तो यह तो कर्मधारय उसको जानिए। और पहला पद संख्यावाची, जैसे चौराहा, दोराहा, त्रिभुज, तो पहला पद संख्यावाची तो फिर द्विगु समास का उदाहरण है। और एक समास और होता है नय, जिसमें नकारात्मक अर्थ निकलते हैं, जैसे अकर्म, अनादि, अनाचार, अमंगल, तो ये नए समास का उदाहरण होता है। आइए अब बहुविकल्पिक प्रश्नों की ओर चलते हैं। चंद्रशेखर में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुब्री, अव्ययी भाव, कर्मधारय। तो इसका सही उत्तर है बहुब्री, क्योंकि चंद्रशेखर में दोनों में से कोई पद प्रधान नहीं है। चंद्रशेखर का अगर हम विग्रह करेंगे, और एक बात जान ले आप कि समास का विग्रह होता है जैसे संधि का विच्छेद होता है, इसी प्रकार समास में विग्रह किया जाता है। तो इसका विग्रह करेंगे, चंद्र है शिखर पर जिसके, अर्थात शिव। तो जैसे ही उसका अर्थ प्रधान हो जाता है, उसमें कुछ अर्थ निकलता है, अलग अर्थ होता है, वहाँ बहुब्री समास होता है। तो इसका सही उत्तर है बहुब्री। नीलोत्पल किस समास का उदाहरण है? कर्मधारय, दिग्गु, द्वंद्व, बहुब्री। नीलोत्पल, इसमें पहला पद विशेषण है, इसलिए नीलोत्पल कर्मधारय समास का उदाहरण है। चौराहा में कौन सा समास है? दिग्गु, द्वंद्व, कर्मधारय, अव्ययी भाव। तो चौराहा में पहला पद संख्यावाची, इसीलिए यह दिग्गु समास का उदाहरण है। सही उत्तर है दिग्गु। त्रिनेत्र में समास बतलाएं। तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्री, द्वंद्व। तो त्रिनेत्र अर्थात 3 है नेत्र जिसके, अर्थात शिव, तो कौन सा समास होगा? बहुब्री। लेकिन यदि इसमें बहुब्री ऑप्शन में नहीं होता तो ऑप्शन में होता दिग्गु। तो संख्यावाची पहला पद होने के कारण यह दिग्गु समास का भी उदाहरण है, लेकिन यहाँ बहुब्री ऑप्शन में है और दिग्गु नहीं है, इसलिए बहुब्री इसका सही उत्तर है। पंचवटी में कौन सा समास है? तो पंचवटी में पहला पद संख्यावाची, इसीलिए दिग्गु। आजन्म किस समास का उदाहरण है? आजन्म का अर्थ है जन्म से मृत्यु तक। तो इसमें आ जो है अव्यय है, पहला पद अव्यय हो तो वो अव्ययी भाव समास का उदाहरण होता है। तो सही उत्तर है अव्ययी भाव। अभूतपूर्व में कौन सा समास है? अभूतपूर्व यानी जो पहले नहीं हुआ है, जो भूतपूर्व नहीं हुआ है, अभूतपूर्व। तो इसमें भी पहला पद अव्यय है, इसीलिए यहाँ अव्ययी भाव समास है। ऊंच नीच में कौन सा समास है? तो पहले चर्चा हो चुकी है, जिसमें
बीच में योजक चिन्ह हो और दोनों पद की प्रधानता हो, वह द्वंद्व समास होता है। तो यह द्वंद्व समास का उदाहरण है। महाराज में कौन सा समास है? तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा होगा? महाराज का मतलब है महान राजा। तो महान क्या है? राजा का विशेषण है, इसलिए पहला पद विशेषण। तो कौन सा समास होगा? कर्मधारय। सही उत्तर है कर्मधारय। राजकन्या में कौन सा समास है? राजकन्या अर्थात राजा की कन्या। तो इन चारों ऑप्शनों में दूसरा पद प्रधान है राजकन्या, कन्या की प्रधानता है। तो दूसरा पद प्रधान किस में होता है? तत्पुरुष में, इसलिए इसमें सही उत्तर है तत्पुरुष। पीतांबर में कौन सा समास है? इन चारों ऑप्शनों में से सही उत्तर है बहुब्रीहि, क्योंकि इसका हम अगर विग्रह करते हैं तो पीला है अंबर जिसका, अर्थात विष्णु। लेकिन अगर इसमें बहुब्रीहि ऑप्शन में नहीं होता, कर्मधारय होता, तो यह कर्मधारय समास का भी उदाहरण है, क्योंकि इसका विग्रह इस प्रकार होता पीला अंबर अर्थात पीला वस्त्र। तो विग्रह के अनुसार समास होते हैं और हम ऑप्शन देखेंगे कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, उसके हिसाब से हम समास की पहचान करेंगे। मान सम्मान में कौन सा समास है? मान सम्मान यानी दोनों पद की प्रधानता है, बीच में योजक चिन्ह है, तो कौन सा होगा? द्वंद्व। तो यह द्वंद्व समास का उदाहरण है। सही उत्तर है द्वंद्व। परोक्ष में कौन सा समास है? ऑप्शन आपके सामने है। तो इसमें है अव्ययी भाव समास। परोक्ष, प्रत्यक्ष, यथाशीघ्र, प्रतिदिन, जिसमें पहला पद अव्यय होता है और इसी की प्रधानता होती है, तो उसमें कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास होता है। तो इसका सही उत्तर है अव्ययी भाव समास। कामचोर किस समास का उदाहरण है? कामचोर अर्थात काम से चोर। तो जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है, चोर, चोर की प्रधानता है, काम से चोर, जैसे मुंह चोर। तो यह तत्पुरुष समास का उदाहरण है। सही उत्तर तत्पुरुष। प्रतिमास किस समास का उदाहरण है? प्रतिमास का मतलब हर मास। प्रतिदिन, प्रतिमास, प्रति सप्ताह, यथाशीघ्र, यानी पहला पद अव्यय और उसी की प्रधानता। तो इसका सही उत्तर है अव्ययी भाव। देशभक्ति में कौन सा समास है? देशभक्ति का विग्रह करें तो देश के लिए भक्ति, यानी भक्ति की प्रधानता, दूसरा पद प्रधान। तो सही उत्तर है तत्पुरुष। नवरात्रि में कौन सा समास है? नवरात्रि यानी नवरात्रियों का समाहार। तो नवरात्रि, इसमें पहला पद संख्यावाची है, इसलिए इसमें है दिगु। सही उत्तर दिगु समास। परमात्मा में कौन सा समास है? परमात्मा यानी परमात्मा। तो आत्मा का विशेषण है परम, इसलिए इसमें है कर्मधारय समास। सुख दुख में कौन सा समास है? सुख दुख दोनों शब्द प्रधान, दोनों पद की प्रधानता, इसलिए इसमें है द्वंद्व समास। अकर्म में कौन सा समास है? अकर्म यानी कर्म नहीं, तो जिसमें नकारात्मकता का बोध हो उसमें होता है नय समास। तो सही उत्तर है नय समास। इसी प्रकार के और कुछ शब्द देखें। अनादि, अनदेखा, अनाचार, अमंगल, अमिट, ये सब नए समास के उदाहरण हैं। लंबोदर किस समास का उदाहरण है? लंबोदर यानी लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। तो जिसमें दोनों पद की प्रधानता न होकर एक अलग पद या शब्द की प्रधानता हो, वह है बहुब्रीहि। सही उत्तर है बहुब्रीहि। अलौकिक में कौन सा समास है? अलौकिक यानी लौकिक नहीं, तो इसमें कौन सा समास होगा? नए समास। सही उत्तर है नए समास। तो विश्वास है कि इतने सारे बहुवैकल्पिक प्रश्नों को हल करने के बाद आप समास की पहचान करना समझ गए होंगे
तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें तथा इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।